एक दंपति ने दिन में सपने देखते हुए एक गाय खरीद ली। गाय के दूध को बेचकर उससे उन लोगों ने बहुत सारा पैसा बचा लिया और इसी के इर्द गिर्द उन्होंने अपना सपनों का महल तैयार कर लिया। नमस्कार, आज की कहानी दिन में सपने। गोपाल बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती आदमी था। उसकी बुद्धि और व्यवहार कुशलता के बहुत चर्चे थे। लोगों की हर समस्या का हल वह चुटकियों में करता था, इसलिए उसके पास लोग अपनी अपनी मुश्किलें लेकर आते ही रहते थे। किस्मत की बात है, उसके पड़ोस में एक निहायत कम अक्ल दंपति रहता था। उस पर से सोने पे सुहागा यह कि पति और पत्नी दोनों ही दिन में सपने देखने के बहुत शौकीन थे। अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की अपेक्षा दोनों अपना अधिकतर समय भविष्य के सुनहरे सपने देखने में बिताते थे। एक दिन आदमी अपनी पत्नी से बोला कि वह एक गाय खरीदना चाहता है जिससे उनके घर में दूध की नदियां बहें। बस फिर क्या था, दोनों ने एक अच्छी गाय खरीदने की योजना बना डाली और देखते ही देखते उसके सपनों में खो गए। बात करते करते उन्हें ख्याल आया कि अगर वे कुछ ज़्यादा पैसा बचाना शुरू कर दें तो जल्द ही वे एक गाय के मालिक होंगे। पर सच तो यह था कि उनकी जमा पूंजी इतनी कम थी कि निकट भविष्य में गाय खरीदना तो दूर, गाय का नाम तक नहीं ले सकते थे। पर सपने देखने के पैसे तो लगते नहीं, इसलिए पति पत्नी का गाय संवाद यूं ही चलता रहा। वे एक सुंदर व दुधारू गाय खरीदेंगे, भले ही कुछ महंगी क्यों ना हो। उन्हें लगता था कि पैसे की ज़्यादा परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने सोच लिया कि गाय काले रंग की होगी और उसका नाम होगा कमली। आदमी ने सोच लिया कि वह जल्दी से जल्दी कमली के लिए एक तबेला बनवाएगा। उसकी पत्नी भला क्यों पीछे रहती। उसने सोच लिया कि वह जल्द ही दूध दूहने और संभालने के लिए कुछ मटके खरीदेगी। आखिर उसे भी तो कमली से बहुत प्यार होगा। यही सोचते हुए अगले दिन वह बाजार पहुंच गई और कुछ अच्छे मटकों की खोज में जुट गई। काफ़ी समय की मेहनत के बाद और दुकानदार से खूब मोल भाव करके वह 5 बहुत सुंदर मटके खरीद लाई। शाम को बड़े गर्व के साथ उसने अपने पति को वे मटके दिखाए। पहले मटके में दूध, दूसरे में उससे बना मक्खन, तीसरे में छाछ और चौथे में मक्खन से बना घी रखने की बात तय हुई। दोनों ने एक बार फिर कमली प्रकरण शुरू कर दिया। वे कमली की सेवा ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। पत्नी बोली कि मैं गाय को रोज बढ़िया से नहलाऊंगी और उसे खाने के लिए बढ़िया चारा दूंगी। जल्द ही उनकी गाय दिन में 2 बार बहुत सारा दूध देना शुरू कर देगी। आदमी बोला कि मैं रोज उसके लिए अच्छी घास का इंतजाम करूंगा। फिर वे बचा हुआ दूध और घी बेच दिया करेंगे और जल्द ही बहुत पैसे वाले हो जाएंगे। तभी आदमी ने 5वां मटका देखा। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये 5वां मटका किस लिए लाई हो। पत्नी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, उस घड़े में मैं थोड़ा सा दूध डालकर अपनी बहन के घर दे आऊँगी। ऐसा सुनकर आदमी बहुत ही गुस्सा हो गया, क्योंकि उसे अपनी साली फूटी आँख नहीं सुहाती थी। चिल्लाते हुए उसने अपनी पत्नी से बोला, मुझसे बिना पूछे अपनी बहन को दूध देने की बात तुमने सोची भी कैसे। पत्नी भी गुस्से में बोली, मुझे तुमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमली को खरीदने के लिए पैसे तो मैंने भी जमा किए थे और रोज़ मैं ही उसे नहलाती हूँ, खिलाती हूँ, पिलाती हूँ। दूध भी रोज़ मैं ही दूहती हूँ, इसलिए बचे हुए दूध का मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। इतना सुना तो आदमी गुस्से से लाल पीला हो गया। तुमने जो पैसे बचाए वो मेरे ही खून पसीने की कमाई थी। वह चिल्लाया,
मैं ही कमली के लिए घास काटता हूँ और तुम मेरे परिश्रम का फल अपनी उस मूर्ख बहन को देना चाहती हो। उसने तो आज तक हम लोगों को एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इस तरह दोनों की लड़ाई चलती रही और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिर में वह आदमी आपे से बाहर हो गया और उसने एक एक करके सब मटके फोड़ डाले। अब कहो, अपनी बहन के घर दूध कैसे लेकर जाओगी? उसने अपने पत्नी से पूछा। गोपाल बहुत देर से यह सब सुन रहा था, पर आखिर उससे चुप नहीं रहा गया। वह उन दोनों के पास गया और पूछने लगा कि आखिर माजरा क्या है। आदमी एकदम से बोल पड़ा, यह औरत हमारे कमली का बचा हुआ सारा दूध अपनी बहन को दे देना चाहती है। कमली? गोपाल ने पूछा। तुम किसकी बात कर रहे हो? ओह, तुम्हें नहीं पता? कमली हमारी गाय का नाम है, आदमी बोला। गोपाल बहुत हैरान हुआ। उसने तो कभी उनके घर कोई गाय नहीं देखी थी। उसने फिर पूछा, तुम्हारी गाय? कहाँ है तुम्हारी गाय? आदमी को फिर भी अपनी मूर्खता का एहसास नहीं हुआ। वही गाय जिसे हम खरीदने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास ठीक ठाक पैसा जमा हो जाएगा, हमारे पास एक स्वस्थ और सुंदर गाय होगी जो हमें खूब दूध देगी। पर मेरी पत्नी सब बचा हुआ दूध अपनी बहन को देना चाहती है और मैं उसे बेचना चाहता हूँ, वह बोला। पत्नी ने उसे टोका। सुनो, मैंने सारे दूध के लिए नहीं, थोड़े से के लिए कहा था। आखिर हमारे पास इतना सारा दूध है। गोपाल ने उसे याद दिलाया कि फिलहाल तो उनके पास दूध है ही नहीं और नहीं होगा जब तक कि वे गाय खरीद न लें। इस बार पति और पत्नी दोनों एक साथ बोले, तुम देखते जाओ, हमने पैसा बचाना शुरू कर दिया है। कमली हमारे घर बस आ ही गई समझो। जब गोपाल ने उनसे पूछा कि उन्होंने कितने पैसे जमा किए हैं, तो उसे पता चला कि उन्हें पैसे जोड़ते बस एक ही दिन हुआ है। गोपाल तो समझदार था ही, फट से जान गया कि उनके पड़ोसी फिर दिन में सपने देख रहे हैं। गोपाल ने उनकी इस बीमारी का एक झटके में इलाज करने का फैसला कर लिया। वह एकदम से चिल्लाया, अब मुझे पता चल गया है कि मेरी सब्जियों का बगीचा कौन खराब कर रहा है। इतना कहकर उसने एक डंडा उस आदमी के सर पर मार दिया। आदमी को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने गोपाल से पूछा कि उसने डंडा क्यों मारा। गोपाल ने कहा, तुम्हारी गाय ने मेरे खेत की सब सब्जियां खा ली। और एक बार फिर गोपाल ने घुमाकर एक और डंडा उसके सर पर दे मारा। आदमी जानता था कि गोपाल के पास कोई खेत नहीं था। कैसा खेत? कैसी सब्जियां? तुम किस खेत के बारे में बात कर रहे हो? वही खेत जो मैं बनाने वाला हूँ, गोपाल बोला। सोचता हूँ घर के पास वाली खाली जमीन में सब्जियां लगाऊं। उस आदमी की पत्नी यह सब देख रही थी। अचानक उसे गोपाल की बात समझ में आ गई और वह अपनी मूर्खता पर जोर से हंसने लगी। धीरे धीरे बात उसके पति के दिमाग में भी आ गई। दोनों ने कसम खाई कि वे फिर कभी दिन में सपने नहीं देखेंगे। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब और फॉलो करिए। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नई कहानी या किस्सों के साथ। धन्यवाद।